हेलो दोस्तों, आप सबों का हमारे वीडियो में फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे फिर से एक वैकेंसी आया हुआ है जेएसएससी के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक जो वैकेंसी आया हुआ है, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता 2022, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को झारखंड, ये वाला ये जो वैकेंसी आया हुआ है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या क्या प्रपत्र ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, और कौन कौन सा पोस्ट के लिए निकला हुआ है उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट के लिए निकला हुआ है। पहला यहाँ रांची के अंतर्गत यहाँ पे दिख रहा होगा गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, विधि सहायक के पदों की संसूचित। ये इतने सारे जो पोस्ट हैं, ये सारे पोस्ट के लिए निकला हुआ है। पहला जो दिख रहा है यहाँ पे गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर यहाँ पे दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर ये वाला दिख रहा है। तो इसका जो भरने का जो तरीका है, ये इसको आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं, ये ऑनलाइन मोड। और वो वेबसाइट जो है, वेबसाइट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भरने के बाद आप लोग को पता भी नहीं होता है कौन सा वेबसाइट में डालना होता है। तो वेबसाइट देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है jssc.nic.in, इस पर ही जाइएगा तो आपको पूरी तरह से जानकारी इसका मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क जो है, जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं उनके लिए है, जनरल एंड ओबीसी के जो कैटेगरी के आते हैं उनके लिए 100 रुपये चार्ज किया गया है। और उसके बाद जो ST SC आते हैं उनके लिए 50 रुपये का चार्ज किया गया है, 50 रुपया ही लिया जाएगा। जो मुख्य जो बातें हैं उन्हीं के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो पहला है गार्डन अधीक्षक। गार्डन अधीक्षक के लिए जो टोटल जो पोस्ट हैं वो पोस्ट हैं 12 पोस्ट हैं। और उसके बाद में वेटनरी ऑफिसर के जो टोटल जो पद हैं वो है 10 पद हैं। अब नीचे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये वाला सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के जो टोटल जो पद हैं वो हैं 24 पद हैं। अब उसके बाद नीचे देखते हैं, उसके बाद देखें सैनिटरी सुपरवाइज़र का जो पद है टोटल जो है 645 पोस्ट हैं। तो यही सबसे ज़्यादा है, 645 पोस्ट है। उसके बाद देखिए राजस्व निरीक्षक का जो पद हैं, योग है, पूरा टोटल जो है 184 है। उसके बाद विधि सहायक होता है, उसका जो टोटल पोस्ट है वो है 46। तो इतने सारे पोस्ट निकले हुए हैं, बहुत सारे हैं अभी जो अप्लाई करने होंगे आप लोगों को। जो अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो फिर ही तभी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, तो गार्डन अधीक्षक के लिए जो पैरामेट्रिक्स जो रहेगा 35,400 से 1,02,400 तक मिलेगा। अब इसके लिए एजुकेशन क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से, यहाँ पे देखिएगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान या तो फिर आर्किटेक्चर, वानिकी में स्नातक, ये होना चाहिए, तभी आप गार्डन अधीक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा देखिए यहाँ पे वेटनरी ऑफिसर के लिए, उसके लिए भी है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और तीसरा नंबर पे देखिए सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, तो इसके लिए जो है मान्यता प्राप्त, यहाँ पे दिख रहा होगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट हेल्थ एंड हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो इनके तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे।
अब देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद देखिए 4th नंबर में सैनिटरी सुपरवाइज़र के लिए एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो इसके लिए भी देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे इसमें। हम नेक्स्ट 5th नंबर पे देखें राजस्व निरीक्षक के लिए। इसके लिए होता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित या तो फिर सांख्यिकी में स्नातक होना चाहिए, या तो फिर वाणिज्य में किए हैं, अर्थशास्त्र में किया है, फिर गणित में किए हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब विधि सहायक के लिए देखिए, इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि में स्नातक, अगर विधि में स्नातक किए होंगे तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और अगली बात यह है कि आपके पास 12 झारखंड से अनिवार्य है। अगर झारखंड से अनिवार्य है तभी आप कर सकते हैं, और झारखंड का रीति रिवाज होना चाहिए, आपको जानना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट 10वीं भी आपको झारखंड से होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, अदरवाइज नहीं है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल। अगर आपके पास कोई मेडल है, प्रतियोगिता का स्तर है, तो कि मेडल क्या क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में कोई अगर आप भाग लिए हैं तब भी आपको उसमें वरीयता दी जाएगी। अब देखिए इसका कट ऑफ डेट क्या है। डेट का काउंटिंग हो, मतलब आप लोग का एज का काउंटिंग जो होगा वो 1/8/2021 को ही काउंटिंग होगा। उसी दिन से आपका कम से कम उम्र 21 साल का होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और देखिए इसमें एज कटअप क्या है। अगर आप जनरल के हैं तो आपका मैक्सिमम 35 साल का होना चाहिए, और अगर ओबीसी 1 और 2 के लिए हैं तो आपके पास 37 होना चाहिए, और अगर महिला ओबीसी 1 और 2 हैं तो 38 होना चाहिए, और अगर जो भी ST SC में आते हैं, या तो फिर महिला हो या फिर पुरुष हो, तब आपके लिए 40 साल तक की छूट दी गई है। अगर 40 साल से अधिक हो पाएंगे तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को ये क्या क्या ज़रूरी है। आपको उसके लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और 2016 के बाद का है, अनुमंडल से बनाया हुआ, जो ऑनलाइन सिंपल से समझ लिए, जब ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे, ऑनलाइन जब आप सर्टिफिकेट निकाले हैं जातीय स्थानीय, तो वही मान्यता रहेगा, और दूसरे उसके अलावे कोई सर्टिफिकेट मान्यता नहीं रहेगा। अगर ऑफलाइन वाला कोई सर्टिफिकेट के थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो मान्य नहीं रहेगा। अरे अप्लाई करने का जो तरीका है इसको, वो ऑनलाइन मोड में है, तो ऑफलाइन मोड में नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अप्लाई करने का जो तरीका है वो है ऑनलाइन मोड। और जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो ध्यान रखिएगा, जो स्पेलिंग जो रहेगा आपका मैट्रिक में जो नेम रहेगा उसी नाम से भरिए, और उसके बाद में उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक बार मिस्टेक हो जाने के बाद चेंज नहीं होता है, सुधरता नहीं है। देखिए ऐसे उसमें फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप जाइएगा, उसके बाद में वहाँ से डालिएगा, फिर डालने के बाद उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करिएगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगली जो तिथि आएगी 12 घंटा के बाद, जैसे ही आप उसको लॉगिन कीजिएगा तभी जब उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करने के बाद ही आगे आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आवेदन की दिनांक 6/7/2022 से दिनांक 10/7/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी या मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध
प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद 10/7/2022 के बाद एक बार फिर से अगर आपको उसमें कोई अशुद्धियाँ हैं, और वो भी अशुद्धि क्या क्या होना चाहिए, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी या मोबाइल संख्या को छोड़कर, तो अगर आप अपना नाम या तो फिर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी गलत दे दिए हैं तो वो सुधरेगा नहीं। तो इसलिए गौर कीजिएगा, उसको सही से भर लीजिएगा, सही टाइम पे, ऑन टाइम पे। अब चलिए, अब भरने की रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 30/5/2022 से शुरू होते हुए आपको 29/6/2022 तक ये लास्ट डेट है, ये स्टार्टिंग डेट है और ये फिनिशिंग डेट। तो 30/5/2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 29/6/2022 के मध्य रात्रि तक भराया जाएगा, उसके बाद में नहीं भराया जाएगा। और अगर पेमेंट करने का तिथि जो 2/7/2022 के रात्रि तक होगा, और अगर फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड करने की जो तिथि रहेगी वो 5/7/2022 तक रहेगा, उसके बाद में नहीं दिया जाएगा। देखिए 6/7/2022 से 10/7/2022 तक जो आपको त्रुटि हो गया है उसको सुधारने, फॉर्म को सुधारने के लिए जो चांस दिया जाएगा उसमें आप चांस ले सकते हैं। अगर कोई गलतियां हो गई है तो उतना डेट तक आप चेक करके कर सकते हैं, उसके बाद आपको फिर मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए इसमें सिलेबस में क्या है, हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी भाषा में रहेगा 60% और अंग्रेजी भाषा में रहेगा 60% रहेगा। ये तीन पत्र में होंगे, जो परीक्षा रहेंगे 3 पत्र में होंगे। इसमें से पहला पत्र जो है, ये पहला पत्र हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, ये क्वालिफाइंग बेस का रहेगा, जिसमें आपको कम से कम 30% अंक लाना पड़ेगा, तभी आप आगे मेरिट लिस्ट में काउंटिंग किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा पत्र जो रहेगा आपका वो स्थानीय लैंग्वेज से रहेगा, और ये बहुविकल्पीय ही क्वेश्चन रहेगा। या तो खड़िया हो, मुंडारी हो, दिख रहे हैं, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनी या उड़िया, ये सारा जो भाषा है इसमें से रहेगा। और इसमें भी जो कैंडिडेट को 30% अंक लाना पड़ेगा, यह भी क्वालिफाइंग, तो यहाँ तो क्वालिफाइंग के बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन इसमें भी कम से कम 30% लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। उसके बाद में पेपर 3, देखिए पेपर 3 में आपका तकनीकी, जिस विषय में आप ग्रेजुएट हैं उस विषय से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन से रहेगा 20 क्वेश्चन, सामान्य गणित से रहेगा 20 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से रहेगा 10 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये सिलेबस था, और आप देख लीजिए, ये सारा कुछ था जो सिलेबस। तो अच्छा लगेगा, जैसे भी चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।